वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे निस्बत तनासब के हवाले से। तो निस्बत का मैंने बताया था आपको पहले इसके पार्ट में कि दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान तल्लक को निस्बत कहते हैं और दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के तल्लक को तनासब कहते हैं। निस्बत की अलामत स्टूडेंट ये वाली होगी, यानी दो नुक्ते छोटे छोटे आप लगा लें तो इसको हम कहते हैं निस्बत। लेकिन अगर ये चार डॉट लगा लें या चार नुक्ते इकट्ठे लगा लें तो यह मान जाएगा तनासब। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना देर किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 8वां। अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपए हो तो 8 किलोग्राम की कीमत मालूम कीजिए। स्टूडेंट इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के सवाल है, लेकिन आपके सिलेबस में है ये वाला, तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। इसमें निस्बत तनासब का असूल अप्लाई होगा। एक और बात याद रख लें स्टूडेंट, यहाँ पे निस्बत तनासब के हवाले से हमारे पास ये जो निस्बत के असूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं तगय्यर रास और दूसरे को कहते हैं तगय्यर माकूस। सिंपल सा इसका आंसर है तगय्यर रास कि अगर एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी बढ़ जाए, अगर एक चीज को कम करें दूसरी भी कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं तगय्यर रास। लेकिन तगय्यर माकूस में उल्ट करना है कि अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, अगर एक चीज को कम कर रहे हैं दूसरी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे तगय्यर माकूस। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपने चेक कर लेना है, देख लेना है तगय्यर रास है या तगय्यर माकूस है। और ये डेली लाइफ के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर के पेपर में ये आ सकते हैं क्वेश्चन, ये शॉर्ट ही है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमने कौन सी दो चीजों की निस्बत लेनी है। ठीक है, सबसे पहले है जी 5 किलोग्राम आम, फिर है जी कीमत, फिर 8 किलोग्राम, फिर कीमत। तो स्टूडेंट हमें आइडिया हो गया कि हमने किलोग्राम और जो कीमत है उसके दरमियान निस्बत मालूम करनी है कि कितने किलो कितने के है, कितने किलो कितने के है। 5 किलो उसने बता दिए 250 के, 8 किलो उसने पूछ लिया कितने के है, तो हम ऐसा लिखते हैं जी कीमत एक तरफ लिख लेते हैं किलोग्राम, दूसरी तरफ लिख लेते हैं निस्बत कीमत की, कि कीमत कितनी हो तो कितने किलोग्राम मिलेंगे, कीमत कितनी हो तो कितने किलोग्राम, या इतने किलोग्राम हो तो कितने के मिलेंगे। ठीक है, अब कीमत के अंदर हम लिख लेते हैं रुपए, यानी ये कीमत कितने में होगी, रुपए के वाले से होगी। अब 5 किलोग्राम जो आम है वो हमें मिल रहे हैं 250 रुपए के, तो कहता है 8 किलो आम जो है वो कितने के मिलेंगे। तो स्टूडेंट अगर इस तरह की निस्बत हो हमारे पास कि जिसमें दो चीजें बता के तीसरी चीज या 3 चीजें बता के चौथी चीज पूछ ली जाए, तो हम जो अननोन चीज होती है जिसको हमने कैलकुलेट करना है उसको हम कोई भी वेरिएबल अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स कर ले, वाई कर ले, जी कर ले। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे ये एक्स रुपए है, यानी 8 किलोग्राम आम कितने के हैं, एक्स के। हमें क्या पता कितने के हैं, लेकिन हम इसको जब हल करेंगे तो पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट आपने छोटे यानी छोटी क्लासेस में, अब स्टूडेंट आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अक्सर जब टीचर क्लास में इस तरह के क्वेश्चन कराते थे निस्बत तनासब वाले, तो एरो लगाते थे ऊपर नीचे या ऊपर या दोनों नीचे या ऊपर नीचे। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे नहीं लगा देने, क्यों, क्योंकि वो हमने देखना होता है तगय्यर रास है या तगय्यर माकूस है। तो सबसे पहला असूल एरो लगाने का कि हम इसको निस्बत तनासब से कैसे हल कर सकते हैं। एरो कैसे लगाना है, जिस तरफ आपका वेरिएबल है जिसको आपने मालूम करना है उधर से एरो शुरू कर लेना है। ठीक है, और एरो शुरू करने से पहले ये भी आप बात याद रख लें कि एरो की टेल पे होगा शुमार करिंदा और हेड पे होगा महरज, यानी जिस तरफ हम एरो यूज करेंगे, एरो जहां से शुरू होगा तो जिस तरफ उसकी टेल होगी वो क्या होगा, शुमार करिंदा, और जिस तरफ उसका हेड होगा वो क्या होगा,
महरज होगा, यानी ये वाली रकम ऊपर और ये वाली रकम नीचे। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने बात की कि आपके पास जहां पे भी ये वेरिएबल है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने कोशिश करनी है उसको शुमार करिंदा बनाए, यानी उसको रकम के ऊपर लेकर आए, ऊपर वाली साइड में। तो हम इसका एरो इस तरह लगाएंगे, ये वाला ऐसे, ये अब टेल वाला ऊपर आएगा शुमार करिंदा के तौर पर, और ये वाला महरज बन जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरी तरफ जो एरो हमने लगाना है वो कैसे लगाना है, वो हमने देखना है कि अगर हमारी चीज यानी पहले 5 किलो थी तो 250 की है, अब 8 किलो है, तो हमें कुछ आइडिया तो हो रहा है कि वो ज्यादा पैसों की आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम जेहन में बना लेते हैं कि ये तो तगैयर रास वाला है कि कीमत बढ़ाई है तो चीज भी बढ़ गई है, कीमत कम की है तो चीज भी कम हो गई है, तगैयर रास है। तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये वाला भी हम फिर ऊपर को ही लगा देंगे, अगर वो माकूस होता तो हमने नीचे को लगाना था। अब हम लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से, हाँ जी। अब इस असूल से क्या लिखेंगे कि ये एरो वाले टेल वाला ऊपर, हेड वाला नीचे, x ओवर ये 250 बराबर 8/5, टेल वाला ऊपर और हेड वाला नीचे, यानी सर वाला नीचे। अब ये 250 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 8/5 इंटू 250, तो ये 5 1 5 5 और ये 50, तो 850 टाइम ये कितना बन जाएगा 400 रुपए। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि आपने 8 किलो मैंगो यानी आम 400 रुपए में लेने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आज का, अगर A/B इक्वल हो 7/6 के, यानी आपको नंबर दे दिया है रेशो की फॉर्म में A/B इक्वल टू 7/6, या इसको ऐसा लिख लें कसर की शक्ल में A/B इज इक्वल टू 7/6। तो कहता है आपने कीमत मालूम करनी है किसकी, 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A, तो इसकी कीमत मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हम पहले तो इसको ऐसा लिखते हैं 3A प्लस 5B ओवर 7B माइनस 5A इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क के हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट अब जब हमारे पास उसने वैल्यू एक दी है कि आपके पास A/B किसके बराबर है 7/6, तो हमारे पास यहाँ पे भी A/B होना चाहिए। ये हरगिज़ नहीं गलती करनी कि आप बोलें जी ये तो A की कीमत है, ये B की कीमत है, वो सही है, वो कीमत है, ठीक है। अगर आप इसको लहदा लगाएंगे जवाब आ जाएगा, लेकिन तरीका गलत है, ठीक है। मेथड ऑफ इसका जो सॉल्विंग है वो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। तो कैसे नंबर मिलेंगे, आपने इसको एज सच इसी तरह इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस रकम को यानी ऊपर और नीचे वाले शुमार के अंदर और महरज को हम सारी रकम को 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, यानी 3A प्लस 5B ओवर 7B माइनस 5A इक्वल टू ये वाला फ्रैक्शन उसी तरह, अब ऊपर ये वाली रकम है यानी शुमार करिंदा, इसको भी 20 से डिवाइड करें, नीचे है महरज है 7B माइनस 5A, इसको भी 20 से डिवाइड करें। अब डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, B 20 से कट जाएगा, लेकिन हमने एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, हमने लहदा इसको डिवाइड करना है। जब लहदा डिवाइड करेंगे तो 3A इंटू ये A/B बन गया प्लस 5 इंटू B/B ओवर 7B/B माइनस 5A/B, तो ये B 20 से कट गया, ये वाला B 20 से कट गया, आपके पास आ गया 3 इंटू A/B प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 इंटू A/B। तो स्टूडेंट अब आप A/B की वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 3 नुक्ते लगाकर लिख भी सकते हैं कि A/B किसके बराबर है 7/6 के। अब इसके अंदर आप दर्ज करेंगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू 7/6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 इंटू 7/6।
अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को ऊपर जरब या तकसीम या कट करने अगर होती हैं तो ये तो हो जाएगी 3 1 जार 3 2 जार, नीचे वाली नहीं होती। तो हम ऊपर देखते हैं तो हमारे पास आता है 7/2 प्लस 5 ओवर 7 माइनस, ये तो कट नहीं होती, 5 into 7 35 ओवर 6। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे यानी ये वाला मेन फ्रैक्शन हमारी डिवीजन, तो ऊपर नीचे लगा लगा एलसीएम ले, ऊपर एलसीएम आएगा 2, अब 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 जार 7 प्लस, अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 5 जार 10। अब नीचे यहां पे एलसीएम क्या आएगा 6, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 into 7 42 माइनस 6 को 6 से डिवाइड करें 1, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35। अब स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा हमारे पास 17/2, नीचे आ जाएगा 7/6 यानी 42 में से 35 निकाल दें। अब स्टूडेंट इसको उल्टा कर लें यानी नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, ऐसे कर लें, ठीक है। अब ये 2 एक बार 2 3 बार, तो 17 ज़रब 3 ओवर 1 ज़रब 7 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 51/7। अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखें इस कसर को तो हम लिखेंगे 51/7, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 10 मुकम्मल करें। पहला पार्ट है जी, अगर 24/7 इक्वल टू 6/x हो तो 4x बराबर होगा किसके। तो स्टूडेंट ये तो इंतहाई बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपने क्या करना है कि इसको रीअरेंज करना है थोड़ा बहुत, तो आपके पास इस खाली जगह का ब्लैंक का आंसर आ जाएगा। अब कैसे इसको करना है जी, 24/7 इक्वल टू 6/x। तो सबसे पहले देखें हमारे पास 4x होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ये वाला जो 24 है यानी ये वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, यानी हमारे पास आएगा 24x इज इक्वल टू 42। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये इस तरफ और ये इस तरफ, चल भाई तरफ। अब इसको 24 को कट करें इससे तो 2 12 जार और 2 21 जार, 3 4 जार, 3 7 जार। तो स्टूडेंट हमारे पास 4x का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है 5a/3x इक्वल टू 15b/y। आपने कैलकुलेट करना है ay, हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चल बाई जरब देते हैं तो ये 5a के साथ आ जाएगा y और ये 3x और 15b जो है यानी 15b, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45bx। अब स्टूडेंट कट करें, ये 5 से ही करते हैं, 5 1 जार 5 9 जार, तो हमारे पास आ गया ay इक्वल टू 9bx। तो स्टूडेंट ay की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9bx। अब लास्ट पार्ट इसी का 9pq ओवर 2ln इक्वल टू 18p ओवर 5n। तो स्टूडेंट आप चल पाई जरब दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा 5 into 9 ये 45 हो गया, 45pqm इक्वल टू 2 into 18 36plm। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये m से काट दें, p से काट दें, पीछे बच गया हमारे पास 45q और 36l। अब इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 15 जार और 3 12 जार। अब फिर दोबारा करते हैं इसको 3 से, 3 5 जार और 3 4 जार, यानी ये कट हो जाएंगे। तो 5q का आंसर आ गया हमारे पास 4l। अब स्टूडेंट आज का 11वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके 4-5 पार्ट है तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, लेकिन ये पेपर में आ सकता है। कहता है दर्जा ज़ैल तनासब में x की कीमत मालूम कीजिए। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, तनासब में हम दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का तलब चेक करते हैं, एक निस्बत दो निस्बत, और उनके दरमियान ये तनासब यानी बराबरी का
तल्लक। ये दो मिकदारें इनकी निस्बत, फिर दो मिकदारें उनकी निस्बत, तो दो निस्बतों के दरमियान तल्लक को हम बोलेंगे तनासब। अब इसके अंदर एक असूल इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, निस्बत तनासब का असूल के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होगा वसैन का हासिल ज़रब। हम लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल के मुताबिक तरफैन का हासिले ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिले ज़रब। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी दरमियान वाली रकमों का हासिल ज़रब और बाहर वाली रकमों का हासिल ज़रब। तो बाहर वाली रकमें कौन कौन सी हैं हमारे पास, ये वाली बाहर वाली हैं, तो 3x माइनस 2 इंटू 7 ये बराबर होंगी किसके, ये अंदर वाली दोनों रकमों के हासिल ज़रब के, यानी 4 इंटू 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट इनको इस साइड को 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से, तो आपके पास आएगा 21x माइनस 14, यहाँ पे आएगा 8x प्लस 12। अब x वाली रकमें इस तरफ ले आए, कांस्टेंट रकमें उस तरफ ले जाएं, तो 21x माइनस 8x इक्वल टू 12 प्लस 14, तो 21 माइनस 8 यानी 8x है तो ये आ जाएगा 13x इक्वल टू 12 जमा 14 यानी 12 प्लस 14, तो ये आ गया 26। अब 13 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 13 1 जार 13 2 जार, तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। दूसरा पार्ट है 3x माइनस 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। तो स्टूडेंट इसमें भी आप निस्बत तनासब का असूल अप्लाई करें। निस्बत तनासब के असूल के मुताबिक निस्बत तनासब के असूल से ऐसे लिख लें जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ये दो रकमें और ये वाली ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और बाहर वाली आपस में, यानी हम लिखेंगे तरफैन का हासिले ज़रब वो बराबर है किसके, वस्तैन के हासिले ज़रब के। तो स्टूडेंट तरफैन कौन सी है, ये बाहर वाली, यानी 3x माइनस 1/7 इंटू 7/5 ये बराबर है किसके, वस्तैन वाली यानी मीडियन वाली, 3/5 इंटू 2x/3। तो स्टूडेंट चेक कर लें कोई रकम कट हो रही है तो ये 7 से कट हो रहा है, 3 3 से कट हो रहा है, पीछे आपके बचेगा 3x माइनस 1/5, यहां से बचेगा 2x/5, तो ये 5 5 से कट गया, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x, तो x वाली रकम इधर ले आए, कांस्टेंट रकम उधर ले जाएं, 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, तो 3 में से 2 निकालें तो 1x, तो x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, इधर भी आप लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से क्या होगा, तरफैन का हासिले ज़रब वो बराबर होगा किसके, वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफैन ये वाली बाहर वाली यानी x माइनस 3/2 इंटू 4/x प्लस 4 ये बराबर होगी वस्तैन वाली हासिले ज़रब 5/x माइनस 1 इंटू x माइनस 1/3। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब चेक करें कोई कट हो रही है तो कर दे, ये x माइनस 1 ये कट होगी, ये 2 1 जार 2 2 जार, तो हमारे पास बच गया x माइनस 3 इंटू 2/x प्लस 4 इक्वल टू 5/3। अब स्टूडेंट इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस 6 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2x माइनस 6 इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 4।
अब 3 से मल्टीप्लाई करें इस साइड पे, 5 से मल्टीप्लाई करें इस साइड पे। 3 इंटू 2x 6x, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 4 20। अब 5x इधर ले आए, माइनस 18 उधर ले जाए, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 20 प्लस 18। तो 6x माइनस 5 ये सिंपल x आ जाएगा, 20 प्लस 18 ये 38। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 38। चौथा पार्ट है पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशियो एक्स प्रोपोर्शन ये फला। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से क्या होगा जी, तरफेन का हासले ज़रब ये बराबर होता है वस्तैन का हासले ज़रब। तो तरफैन वाली स्टूडेंट रकमें बाहर वाली, वस्तैन वाली अंदर वाली। तो तरफैन का हासले ज़रब लिखें जी पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू वो वाली रकम लिखें जी पी माइनस क्यू होल स्केयर इक्वल टू, अब वस्तैन वाली लिखें जी एक्स इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसा करते हैं इसको यहाँ पे इस साइड पे अगर लेकर आए तो हमारे पास होगा पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू होल स्केयर इंटू पी प्लस क्यू ओवर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू एक्स। यानी वो रकम जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है इधर अगर मल्टीप्लाई होगी और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ पे डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक कुलिया इस्तेमाल करें a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यानी आप लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके बराबर है, a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो स्टूडेंट आपके पास a जो है वो b है, q जो है वो b है। तो इसकी जगह पे आप ये चीजें लिखें, यानी पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू होल स्केयर इंटू पी प्लस क्यू ओवर। स्टूडेंट आप ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है तो इसको इस फॉर्म में लिखें, यानी पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू ये स्टूडेंट एक्स आ गया। अब स्टूडेंट ये सारी रकम कट गई, ये माइनस क्यू वाला इस स्केयर से कट गया, तो आपके पास आ गया p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे चाहें तो दोबारा एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a आपके पास है p, b आपके पास है q, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, चले इधर ही लिख लें, x इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अब लास्ट पार्ट आज की वीडियो का 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। यहां पे भी स्टूडेंट लिखें निस्बत तनासब के असूल से तरफैन का हासले ज़रब ये बराबर होगा वस्तैन का हासले ज़रब। तो स्टूडेंट तरफैन हमारी बाहर वाली रकमें, वस्तैन हमारी अंदर वाली रकमें। तो 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ यूं आएगा 8 इंटू 25, तो ये बन जाएगा 200 माइनस 8 इंटू एक्स 8x माइनस x इंटू 25 माइनस 25x माइनस x इंटू माइनस x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 11 इंटू 16 176, 11 इंटू माइनस x माइनस 11x माइनस x इंटू 16 माइनस 16x माइनस x इंटू माइनस x ये प्लस x स्क्वायर।
अब स्टूडेंट अगर तो एक जैसी रकमें आपको नजर आ रही है तो बेशक काट दें, ये वाली। अब पीछे आपके पास बच गया 200 माइनस, ये माइनस 8x है, ये माइनस 25 है, तो माइनस 33x इक्वल टू 176 माइनस 11x माइनस 16, तो माइनस 27x। अब स्टूडेंट आप ये वाला नंबर इधर ले जाएं, x वाला, ये वाला कॉन्स्टेंट इधर ले आए, तो 200 माइनस 176 इक्वल टू माइनस 27x प्लस 33। अब स्टूडेंट इनको सम अप करें तो 200 माइनस 176 ये 24 इक्वल टू माइनस 27 प्लस ये 33x है, तो ये आ जाएगा 6x। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 24/6, तो ये स्टूडेंट काट जाएगा, 6 1 6 4, तो x का आंसर आएगा 4। ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।